किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के भाव के ऊपर, मूंग की बिजाई के ऊपर और मूंग की अच्छी किस्में जो किसानों को पता होने चाहिए उन किस्मों के ऊपर, और मूंग की दाल की खरीद या मूंग खरीद के ऊपर सरकारी सिस्टम के ऊपर। इन चारों ही चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मूंग में आने वाले पीला मोजक रोग की रोकथाम को भी बताने का काम किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मैं किसान होने के नाते जो अनुभव रखता हूं, जो जानकारी हम मेरे पास आती है, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं और अच्छी जानकारी आपको मिले, आप ठीक से अपने कम खर्च में पैदावार बढ़ा सकें, भाव सरकारी स्कीमों की जानकारी आपको मिले, किस्मों की जानकारी आपको मिले, तो आप हमारे इस किसान जागरूकता मिशन को सब्सक्राइब भी कर लें, अन्य किसानों तक शेयर भी कर दें। साथियों, मैंने पिछले साल भी आपको कई बार वीडियो बनाकर ये बात बताई थी कि मूंग के भाव पूरी साल ठीक अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी के मूंग ऊंचे दामों में बिकेंगे, क्योंकि पिछले साल ये देखा गया था कि भारी बरसात के कारण मूंग में दागीपन ज़्यादा आ गया था। फिर भी जल्दबाजी करने वाले किसानों को तो भाव नहीं मिले, परंतु थोड़ा धैर्य जिस किसान ने रखा उसको ठीक भाव मिले और आज भी वो भाव ठीक मिल रहे हैं। बात पैदावार के मामले में करते हैं तो पिछले साल लगभग 4 कुंटल से लेकर के 6 कुंटल तक की पैदावार मूंग की देखी गई। कुछ जगह 7 कुंटल भी हुई, पर औसतन पैदावार लगभग जिन किसानों को मिली वो 4 कुंटल से लेकर 6 कुंटल तक मिली, भाव भी अच्छे मिले। अब की बार भी जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मेरे पास किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, मूंग की बिजाई बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके कारण भी हैं अच्छे भाव मिलना और अच्छी पैदावार होना। इसके साथ साथ एक सुनहरिया और निकल के सामने आ रहा है कि इस बार विदेशों से जो दालें आ रही हैं वो महंगी पड़ रही हैं, क्योंकि डॉलर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है। दालों की पूर्ति करने के लिए सरकार को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसी क्रम में सरकार ने मीटिंगें चालू कर दी हैं कि दालों के ऊपर, विशेषकर मूंग के ऊपर एमएसपी गारंटी देने का काम किया जाए। यदि एमएसपी गारंटी का कानून मूंग के ऊपर लागू करके सरकार खरीदारी करती है तो मूंग के भाव 9,000 रुपये के पक्के बनने की संभावना दिखाई देती है। अब भी मैं कहता हूं कि जो किसान गेहूं की कटाई के बाद धान और गेहूं के बीच का अंतर है, उसमें मूंग की बिजाई करके जो पैदावार लेंगे उस मूंग के भाव किसान को अच्छे मिलेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मूंग की सबसे टॉप किस्म निकल के आ रही है, जो सीजन में बुआई जाती है, जून में बुआई होती है, कुछ किसान जुलाई में भी करते हैं, उस समय के लिए हिसार यूनिवर्सिटी की जो हमारे चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, उसका 1142 वैरायटी का जो बीज है वो सबसे टॉप निकला है। आप समय रहते इस बीज का प्रबंध करें, और यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से बीज नहीं खरीद सकते हैं तो पिछले साल किसी किसान ने यदि बोया है तो वो बीज खरीद करके किसान से लेकर के उसे कार्बाइडिज्म 50% से उपचारित करके अपने घर में रख लें। कोई दागी दाना है वो अलग निकाल दें, बाकी आप कार्बाइडिज्म से उपचारित करके उसकी बुआई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह शर्त यह है कि कार्बाइडिज्म की दवाई को लगाते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सूखा पाउडर आप डालोगे मूंग के दानों के ऊपर चिपक जाएगा और आपके मूंग की जड़ काली होने से रोकने का काम करेगा। होना चाहिए कार्बाइडिज्म 50%, जो बावास्टीन के नाम से आता है। 1-2 कंपनियां और भी बनाती है, परंतु साल्ट कार्बाइडिज्म 50% होना चाहिए। मूंग में विशेषकर काली जड़ होने का रोग आता है, एक आता है पीला मोजक रोग। काली जड़ की रोकथाम के लिए मैंने आपको बता दिया, ये कार्बाइडिज्म का इस्तेमाल करें। सरसों की खली का 15 किलो प्रति एकड़ या फिर 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपके काली जड़ होने की समस्या बहुत कम दिखाई देगी। अब मैं बताता हूं कि पीला मोजक रोग को हम कैसे रोक सकते हैं।
साथियों, पीला मोजक रोग को रोकने के लिए पूरे विश्व में अब तक कोई दवाई नहीं बनी है, परंतु किसान के घर में एक दवाई है। उसका इस्तेमाल लगातार काफ़ी समय से किसान कर भी रहे हैं, मैंने खुद भी किया है। और मैं बार बार कहता हूं कि मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ, जो किसान इन वस्तुओं की खेती करना चाहते हैं, कृपया करके वो अपने घर में पुरानी छाछ का प्रबंध करें। पुरानी छाछ के ऊपर लगभग 100 दिन के होने के बाद एक क्रीम कलर का दवा रूपी द्रव्य बन जाएगा। द्रव्य गाढ़ा होगा। यदि आपकी 100 दिन पुरानी छाछ है तो उसका आप 2.5-3 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से यदि स्प्रे करेंगे तो पीला मोजक जो रोग होता है, ये जिस वायरस द्वारा फैलता है, उस वायरस को रोकने का काम ये आपकी पुरानी छाछ की स्प्रे करेगी। केवल और केवल इस पुरानी छाछ की स्प्रे से ही पीला मोजक रोग को रोका जा सकता है। एक बात ध्यान करके रखिए, इस वीडियो को सेव करके रखिए कि पीला मोजक रोग आने से पहले अपने खेत के अंदर इस पुरानी छाछ के द्रव्य की स्प्रे होनी चाहिए। 2 स्प्रे निकाल दीजिए। प्रति बीघा पुरानी छाछ आपको 2.5-3 लीटर के हिसाब से 5 लीटर छाछ की जरूरत पड़ेगी। 2 स्प्रे बन जाएंगी। यह आपके पीला मोजक रोग की बीमारी को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम करेगी, चाहे किसी भी फसल में हो। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीमारी रोकने में कामयाब हो जाओगे, अच्छा बीज खरीदने में कामयाब हो जाओगे, तो आपके प्रोडक्शन को कोई घटा नहीं सकता। अच्छा बीज मौके के ऊपर संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा के अंदर जो पाया गया है वो 1142 हिसार का पाया गया है। बाकी उस वैरायटी के आगे सारी वैरायटियाँ फेल हैं। मैं किसी भी कंपनी की वैरायटी का प्रचार नहीं करता, मैं सरकारी बीज के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं किसी कंपनी के पेस्टिसाइड का प्रचार नहीं करता, मैं घर की बनी हुई वस्तु के बारे में जानकारी देता हूँ। और जब तक हम अपने घर के अंदर बीज तैयार करने से लेकर के दवाई बनाने पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें बहुत कम बचत देखने को मिलेगी। मूंगफली की फसल में उखेड़ा रोग आता है, जड़ काली होती है। मूंग की फसल में आता है, ग्वार की फसल में आता है। एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। समय समय के ऊपर आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान करके यदि बिजाई करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने की संभावना बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से किसानों का रुझान मूंग की बिजाई की ओर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और सरकार का भी किसानों को ठीक भाव देने का काम करना, इन दोनों ही चीज़ों के लिए सरकार का और किसान का भी धन्यवाद करना बनता है। अतः मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जो किसान भाई मूंग की बिजाई करना चाहते हैं वो मूंग के बीज और पुरानी छाछ का प्रबंध अवश्य करें। जो जो रोग बीमारी आएगी, समय के हिसाब से एल नीनो की स्थिति बताई जा रही है, मौसम विशेषज्ञों की जानकारियों के हिसाब से बरसातें कम बताई जा रही हैं। और ये भी एक साफ है कि मूंग की फसल कम पानी में भी खाली नहीं जाएगी। यदि बरसातें कम होती हैं तो भी मूंग की फसल कुछ न कुछ खेत में मिल सकती है, अन्य चीज़ों की फसल के अंदर काफ़ी नुकसान होता है। ग्वार बिजाई करोगे, ग्वार सफ़ेद होने की चांस बनेंगे। मूंगफली में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तिल के अंदर भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, परंतु मूंग ऐसी फसल, बाजरा के अंदर भी पानी ज़्यादा चाहिए, परंतु मूंग ऐसी फसल है कि वो उत्पादन कम दे सकती है, परंतु कम पानी में भी किसान का खर्च पूरा जरूर करती है। अनेक जानकारियाँ आपको हमारे इस अभियान रूपी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इन बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे, इन पर काम भी करेंगे। वीडियो सुनने के लिए लाइक, शेयर और पसंद करके किसानों को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।